मयूर नाम का एक निडर लड़का था जिसे रोमांचक सफर बहुत पसंद थे। उसके पास एक पुराना नक्शा था जो गांव के पास स्थित डरावने काले जंगल के खजाने की ओर इशारा करता था। लोग कहते थे कि उस जंगल में जो भी जाता है वापस नहीं आता। लेकिन मयूर नहीं डरा। एक हाथ में टॉर्च और दूसरे में नक्शा लिए वो जंगल में घुस गया। जंगल बेहद घना और कोहरे से भरा था। चलते चलते उसे एक पुराने विशाल पेड़ पर एक अजीब सा जादुई निशान चमकता हुआ दिखाई दिया। ये वही निशान था जो उसके नक्शे में बना था। मयूर खुश हो गया। उसे लगा कि खजाना पास ही है। जानलेवा पीछा। तभी सन्नाटे को चीरते हुए एक भयानक फुफकार सुनाई दी। मयूर ने अपनी टॉर्च घुमाई तो देखा झाड़ियों के बीच दो खूंखार लाल आंखें चमक रही थी। वो कोई साधारण जानवर नहीं बल्कि एक विशाल काला नाग था। मयूर अपनी जान बचाने के लिए उल्टी दिशा में बेतहाशा भागा। कांटे उसके कपड़े फाड़ रहे थे लेकिन वो रुका नहीं। अचानक उसका पैर एक जड़ से टकराया और वो एक पुराने बेलों से ढके खंडहर रुइंस के पास जा गिरा। नाग अभी भी उसका पीछा कर रहा था। मयूर ने देखा कि खंडहर के फर्श पर एक बड़ा पत्थर का दरवाजा है। उसने पूरी ताकत लगाकर उस पत्थर को सरकाया और उसकी नीचे बनी सीढ़ियों के रास्ते अंधेरे में कूद गया। असली रहस्य और रक्षक। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही मयूर हैरान रह गया। वो एक अंधेरी गुफा में नहीं बल्कि नीले चमकते क्रिस्टल से भरी एक जादुई दुनिया में था। गुफा के बिल्कुल बीचों बीच एक ऊंचे चबूतरे पर काली जंगल का दिल, एक विशाल जादुई नीला मणि ब्लू जेम रखा हुआ था। मयूर मणि के पास पहुंचा ही था कि वो विशाल नाग भी वहां आ धमकता है और मयूर को घेर लेता है। मयूर के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। डर के मारे वो पीछे हटा और उसका हाथ गलती से उस चमकते मणि पर लग गया। जैसे ही उसने मणि को छुआ, गुफा में तेज रोशनी हुई। मयूर ने डरकर आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब आंखें खोली तो नज़ारा बदल चुका था। वो खूंखार नाग उसे डसने के बजाय उसके सामने शांत भाव से सिर झुकाए बैठा था। मयूर को समझ आ गया, ये नाग कोई राक्षस नहीं बल्कि उस जंगल और मणि का सदियों पुराना रक्षक गार्डियन था। मयूर ने मणि को वहीं छोड़ दिया और रक्षक नाग को प्रणाम करके सुरक्षित बाहर आ गया। उसे सोना चांदी तो नहीं मिला, लेकिन उसने जंगल का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया था।